भद्रं पश्येम सविर्यजत्रः स्त्रैरङ्गैस्त्वाहं स्वस्तिभिर्विषेमदेवहितं यजु स्वस्तिमिन्द्रो वृधस्तवः स्वस्ति नो पूर्वो विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सीताराम 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 भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार
का सारा नजारा
मिल पाएगी। वासना धोने में सारी मिल जाएगी। वासना सांस धीरे धीरे निकल जाएगी। सांस धीरे धीरे निकल जाएगी। वासना धोने में सारी मिल जाएगी। वासना दूर में सारी मिल जाएगी। जो मिला है सदा वो रहेगा नहीं। जो मिला है सदा वो रहेगा नहीं। ये अहम कायम जग में रहेगा नहीं। ये अमर जग में रहेगा नहीं। ये है जिंदगी कमाई की सक जाएगी। ये बिजली की जग जाएगी। वासना धोने में सारी मिल जाएगी। वासना दूर में सारी मिल जाएगी। सांस धीरे धीरे निकल जाएगी। सांस धीरे धीरे निकल जाएगी। वासना धोने में सारी मिल जाएगी। वासना दूर में सारी मिल जाएगी। काम पूरे हो जाए अधूरे रहें। आप पूरे हो चाहे अधूरे रहे। ये दिन जाना जरूरी है सब कोई कहे। ज्यादा कोई भी मौत धोखे में आके निकल जाएगी। निकल जाएगी। वासना धोने में सारी मिल जाएगी। ओ वासना दूर में सारी मिल जाएगी। सांस धीरे धीरे निकल जाएगी। सांस धीरे धीरे निकल जाएगी। वासना धोने में सारी मिल जाएगी। वासना दूर में सारी मिल जाएगी। सबके चरणों में मन को लगा प्रेम से। सबसे चरणों में मन को लगा प्रेम से। अपने जीवन का पल पल बिताने से। अपने जीवन का पल पल बिताने से। ज्ञान होने से बिगड़ी सुधर जाएगी। ज्ञान होने से बिगड़ी सुधर जाएगी। वासना धोने में सारी मिल जाएगी। वासना दूर में सारी मिल जाएगी। सांस धीरे धीरे निकल जाएगी। सांस धीरे धीरे निकल जाएगी। वासना धोने में सारी मिल जाएगी। ओ वासना दूर में सारी मिल जाएगी। भगवान की सतदेव महाराज की सनातन धर्म की बांके बिहारी लाल की। कल आप मृत्यु और अमृत के विषय में चर्चा श्रवण कर रहे थे। श्रुति आदेश देती है, वेद आदेश देते हैं, मृत्युर्मा अमृतम गमया। मृत्यु की ओर नहीं, हम अमृत की ओर चले। ऐसा आदेश क्यों देती श्रुति? क्योंकि अभी हम मृत्यु की ओर भाग रहे हैं। अमृत की ओर यात्रा हमारे कैसी हो? जो भी हमें अभी तक मिला है या जिससे हम मिले हैं, सब मरने वाले मिले। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी और पेड़ पौधे, पहाड़, सूरज, जो तुम्हें मिला, शरीर मिला, ये भी मरने वाला। अमृत की यात्रा कैसे हो? कैसे हम मृत्यु से छूटकर अमरता को प्राप्त करें? कोई कितना बड़ा धनवान हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, नेता हो, अभिनेता हो, सब इस काल के गाल में डाल। कोई उपाय है क्या जिससे हम अमृत को उपलब्ध हो सके? धनवानों का
पास कोई उपाय है नहीं, न बलवानों के पास, न बुद्धिमानों के पास, न नेताओं के पास, न अभिनेताओं के पास। केवल एक उपाय है जिसको भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं और जिसको वेद कहते हैं। वेदों में मंत्र आते हैं, संत ज्ञानी गुरु कहते हैं। उस मंत्र को शायद आपने सुना होगा, लेकिन उसका अर्थ कभी सोचा नहीं। मेरी समझ से शायद शादी ब्याह में भी पढ़ा जाता। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्य वर्णां तमसा परस्तात् तमे विदित्वा मृत्युमेति नान्या पंथा विदिति रहना। श्रुति भगवती कहती है, ब्रह्मवेदा कहते हैं, वेद कहते हैं, वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं, उस महान पुरुष को जानता हूं, परम पुरुष को जानता हूं, जिसको गीता में भगवान ने पुरुषोत्तम। वो परम पुरुष कैसा है? आदित्य वर्णाम तमसा परस्ता, सूर्य के समान स्वयं प्रकाश स्वरूप है। तमसा परस्ता, अंधकार अविद्या माया से परे। तमे विदित्वा मृत्यु में थी, उसी को जानकर मृत संसार सागर से हम तर सकते हैं। नान्या पंथा विदितेयना, इनके अलावा कोई रास्ता, कोई मार्ग नहीं, कोई पंथ है ही नहीं। कलम तोड़ बात है, केवल एक रास्ता है। उस परम पुरुष को, उस परम शक्ति को, उस पुरुषोत्तम को, जो सूर्य के समान स्वयं प्रकाश स्वरूप और अंधकार अविद्या माया से परे। जगत में जितना प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। चाहे चंद्रमा प्रकाश हो, चाहे तुम्हारी बिजली हो, चाहे लालटेन हो, और सूर्य किसके प्रकाश से प्रकाशित है? स्वयं, उसका स्वभाव प्रकाश है, किसी के प्रकाश जरूरत नहीं। सूर्य का स्वभाव प्रकाश है। एक स्वभाव होता है, एक गुण होता है। गुण उसे कहते हैं कि आ जाता चला जाता, स्वभाव से कभी जाता नहीं। जैसे कपड़ा है, इसमें लाल रंग, भगवा रंग, ऑरेंज कलर, ये इसका गुण है और धागा इसका स्वरूप है। रंग अगर हटा दें, इस भगवा रंग को हटा के हम पीला कर दें, काला कर दें, लाल कर दें, कोई रंग कर सकते। रंग उतारने में कपड़ा बचेगा, लेकिन अगर धागा निकालने ताना बाना तो कपड़ा बचेगा नहीं, बचेगा स्वरूप। इसी तरह सूर्य प्रकाश स्वरूप, ऐसा सूर्य है जहाँ प्रकाशन हो, बिना प्रकाश सूर्य लोग कहते तो हो ही नहीं सकता। इसी तरह परम पुरुष परमात्मा सूर्य समय स्वयं प्रकाश स्वरूप, स्वयं प्रकाशन सोबत जागत, ना कम गया न आया, नहीं उत्पत्ति प्रलय सृष्टि, ईश्वर जीवन माया, मैं आप में आप समाया। स्वयं प्रकाश सोता है, न जागता है, न गया, न कहीं गाया है, न उत्पत्ति है, स्थिति है, न प्रलय है, न ईश्वर है, न जीव है, न माया। कब जब आप में आप समाया, तमसा परस्ता, अंधकार अविद्या माया से परे। सूर्य ने कभी अंधेरा देखा होगा? सूर्य के पास कभी अंधेरा आया होगा? इस तरह परम पुरुष परमात्मा का जगत, दुख, मौत कभी उसके पास आई नहीं। तमें विदित्वा मृत्यु में थे, उसी को जानकर मैं संसार सागर कर सकते हैं। नान्या पंथा विदिते न, और कोई मार्ग नहीं। अगर आप अमृत को उपलब्ध होना चाहो, मृत्यु के वैसे छुटना चाहो, और उपाय नहीं। जितने उपाय तुम्हें मिलते हैं, कहीं अमृत से पिलाया जाता है, महामंत्र से जाप किया जाता है, उन्होंने कहा खीर कर दो बन जाएगी, अमृत जलता है, सब बकवास। अमृत केवल उस परम सत्य को जानकर, बाकी सब बकवास है। इसी ही बात को भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। भगवान का गेयम यद तद प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत् परब्रह्म न सत्तन्न सदुचिते। गेयम यद तद प्रवक्ष्यामि, जो गे है, जो जानने योग्य है,
जिसको जानना चाहिए तद प्रवक्ष्यामि, उसको मैं कहूंगा। जो वास्तव में ये है, वास्तव में जानने होंगे, जिसको जानना चाहिए। भगवान अपनी वाणी से कहते हैं, जो वास्तव में जानने होंगे, आपको भी जानने होंगे क्या है भाई, जो ये है, जो जानने योग्य है, इसको जानना चाहिए। आप रामायण पढ़ते हो तो रामायण में होता अवश्य देखिए, देखन योग्य। भगवान राम के दर्शन करो, दर्शन करने योग्य है। तो गीता भगवान ने कहा जो किए है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए, कम से कम उसमें शक्ति लगा के जानने योग्य है। हम लगे रहते हैं, कोई पता नहीं क्या क्या कौन ग्रंथों को पढ़ने में लगे रहे, इसलिए श्लोक याद करो, मंत्र या भला ना करो। जो जानने योग्य है, के दो तरह का होता है। एक के को अपने से भिन्न करके जानते हैं, एक के को अपने से अभिन्न करके। भिन्न करके माने अपने से अलग, अपने से दूर, थर्ड पर्सन में, अन्य पुरुष में। अभिन्न करके मैं रूप से, प्रथम पुरुष में, थर्ड पर्सन में, आम रूप से, मैं रूप से। तो भगवान जो कि है, जो जानने योग्य, जिसको जानना चाहते तो वो होता क्या, आप जानने योग्य क्या है, उसकी क्या पहचान है, और उसको जानने से लाभ क्या है, उस देव को जानने से क्या लाभ होगा। भगवान ने कहा यदि ज्ञात्वा अमृतमश्नुते, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है, मृत्यु के भय से छूट जाता है। यदि ज्ञात्वा अमृतमश्नुते, जिसको जानकर, कुछ करके अमर नहीं, कुछ करके अमर नहीं, कुछ बना के अमर नहीं, त्याग से, तपस्या से, पूजा से, पाठ से, दान से, धर्म से नहीं, केवल एक उपाय है, यदि ज्ञात्वा अमृतमश्नुते, जिसको जान कर प्राणी अमर हो जाता है। अगर आप मृत्यु के वैसे छूट गए हो, अमृत को तुमने उपलब्ध किया तो तुमने ज्ञ तत्व को जाना, नहीं तुम्हारा ज्ञान दो कौड़ी किसी काम का नहीं। ऐसा ज्ञ तत्व है जिसको जानकर, केवल जिसके ज्ञान से अमर हो जाता है। हम पता नहीं कहां जानने लगे पड़े। एक बार कबीरदास जी जा रहे थे, तो रास्ते में एक संत मिल गए, दोनों रास्ते में साथ साथ जाने लगे। एक नदी पड़ी रास्ते में, पुल था नहीं, नाव चलती। कबीरदास जी नाव बैठ गए और चमड़ने लगती थी, और वह नाव बैठ के नदी पार करने लगे। दूसरे संत थे, उनकी फड़ाऊ सीधे थी, पानी में डूबती नहीं थी, तो नदी में पानी पर कटपट पटो करते और पार कर गए। जब कबीरदास पार हो गए, वो भी पार हो गए, बाद मिले नदी पार करके, उस महात्मा बड़ी अकड़ थी, जो खड़ा बल से किसने नदी पार की। उसने कहा कबीरदास जी से, इतने बड़े महात्मा, इतने फेमस, इतने प्रसिद्ध, और तुम्हें नदी पार करने के लिए नाव की जरूरत पड़ी। देखो मेरी सिद्धि, मेरी शक्ति, मेरा चमत्कार, हमने खड़ा पर से नदी पार है ना सिद्धि, है ना चमत्कार। कबीरदास बोले हाँ सिद्धि तो है, चमत्कार तो है। कबीरदास बोले हाँ, लेकिन महाराज ये बताओ, इस सिद्धि को पाने में कितना समय लगा, कितनी मेहनत लगी, कितना समय लगा इसमें? समय इसमें पूरे 30 साल लगे, 30 साल। कबीरदास बोले अरे मूर्ख है कि चमन्नी काम में 30 साल बर्बाद कर दी, नदी पार चमन्नी हो जाती। 30 साल ज्ञान में, ध्यान में, साधना में लगा था, तेरा कल्याण होता। खाली नदी पार करने के लिए पूरी जिंदगी लगा दी। तो लोग जिंदगी लगा रहते, अनुष्ठान चल रहा है, जाप चल रहा है, इतने मंत्र पढ़ लें, इतने लिख लें, तुम्हारा कुछ नहीं बनता, इससे कुछ बनने वाला नहीं। केवल उसके तत्व को जानकर हम अमर हो जाते हैं। जो कि तत्व ऐसा है, भगवान का अनादि मत परम ब्रह्म, अनादि मत है, सदा चला आपका ऐसा परम ब्रह्म।
दोनों से परे हैं, दोनों को अपने धरे हैं, दोनों समेटे हैं। ऐसे जी तत्व को जानकर अमर हो सकते हैं और कोई भी मार्ग नहीं। इस देह तत्व को जानने के लिए सबसे बड़ी बाधा क्या? देह का अभिमान। कल सुबह थे, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, इस पाप को पापी बना देता ये संताप है। सब पाप जिसके पुत्र हैं, सब पापियों का भाव है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, सबसे बड़ा ये जाप है देह अभिमान। वेदांत की साधना, अध्यात्म की साधना शुरू होती है सबसे पहले देश अपने आप पलट जाता। देश तादाद होने कारण देह के सारे धर्म हमें आरोपित हो जाते। कौन कौन से? भगवान कहते जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। देह जन्म हुआ, लगता हम पैदा हो गए। देह बड़ा हुआ तो हम बड़े हो गए, जवान हुआ तो जवान हो गए, बूढ़ा हुआ तो बूढ़े हो गए, मिट गया तो मर गए। देश ताला। जब तक देश हटकर अपने को नहीं जानोगे तब तक इस मृत्यु के वैसे नहीं छूट सकते। आपने देखा हो धान होता कहाँ, और धान की फसल की बुवाई करते रहो। किसान चाहे धान को तो 50 साल रखे तो नहीं, पौधे पिरा जाए, पौधे पौधे चलाता रहे। और एक बार धान की कुटाई कर दी जाए, टेलर मिल में, धनकुट्टी में कुटाई कर दे धान की, तो क्या क्या निकलता है? चावल और भूसी। अब चावल बड़ा अच्छा लगता, सफेद है, सुंदर है देखने में, कीमती बहुत है, खाने काम आएगा, बड़ा अच्छा। लेकिन एक गड़बड़ी हो गई। अब चावल को बोने से अंकुर निकलेगा। अगर चावल को एक खेत में बो दे तो अंकुर होगा नहीं, और भूसी बो दे तो भी नहीं, और दोनों को मिला के बोए तो हम चाहे चावल को भूसी के अंदर रख के और फेविकोल से उसको पैक कर दें, कंप्लीट होगा। अब नहीं, एक बार अगर कुटाई हो गई, एक बार कूट दिया गया, फिर वो कभी अलग नहीं होता, कुत्ता ही कुछ इधर रख एक बार कूट दिया जाए, फिर कभी अलग कर दिया गया तो कुछ भी उपाय करो, लेकिन फिर वो अंकुरित नहीं हो सकता। इसी तरह तो भी धान बनेंगे। पीछे लगा, पीछे बढ़ा दो, पीछे पीछे बढ़ा दो, पीछे बढ़ा, पीछे दबा, दीवार बैठ। एक बार कुटाई हो गई, तुम भी धान बनेंगे। और प्रगत रूप किसान में पड़े, जन्मा फिर मरा, जन्मा मरा करता रहा। एक बार तुम्हारी कुटाई हो जाए, ज्ञान में ध्यान में देह रूपी घोषी और आत्मा रूपी चावल को अलग अलग कर दिया जाए, फिर आत्मा जन्म होगा। फिर आत्मा जन्म कभी हुई नहीं, देह का जन्म, देह तो पकड़ा गया, देह क्या पैदा होगा। एक बार देह अलग जान लेता, कितना देह में रहे, लेकिन देह नहीं बन सकता। एक बार अलग जान लिया, उसका फिर ना जन्म होता ना मृत्यु। यदि तुम जन्म लेना चाहते हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, और मृत्यु से वैसे बचना चाहो तो जन्म ही न। जिसका जन्म नहीं हुआ उसको कोई नहीं मार सकता, और जिसका जन्म हो गया उसको कोई बचा नहीं सकता, जन्म से छूट जाए। और आपने देखा होगा नारियल होता है, एक कच्चा नारियल एक पक्का नारियल। तो नारियल होता है ऊपर चटाए, फिर खोपड़ा, फिर गिरी। कच्चा नारियल होता है तो वो चिपका होता खोपड़े से, और कितना हिसाब तुम तोड़ो खोपड़े को गिरी टूट जाती है।
एक पक्का नारियल जो पक गया, सूख गया, बजाओ खटखट खट बजता, उसका तुमने खोपड़ा टूटा और बेड़ी बच गई। और ज्ञानी कच्चे नारियल समान है, तेल चिपका है, तेल मिट गया तो फल है। और ज्ञानी पक्के नारियल समान है, तेल रहते रहते और तेल से अलग हो गया। पक्का नारियल तोड़ते खोपड़ा तब अलग होता कि भीतर अलग हो जाता, बिना तोड़े पहले अलग हो गया, बजने लगा। तोड़ दो पलक ना तोड़ पलक। इस तरह से ज्ञानी देह में रहते रहते देह अलग हो गया, देह मिटे तो अलग, ना मिटे तो अलग। इसलिए एक बार जब तक देह से अपने आप अलग नहीं जानेंगे तब तक इस मृत्यु के भय से बच नहीं सकते। मृत्यु के भय से बचने को उपाय देते हैं, उस के तत्व को जान और उसको जानने के लिए देह से अपने आप अलग जाना। इसलिए अष्टावक्र महाराज अष्टावक्र गीता में समझाते हुए राजा जनक को, राजा जनक ने पूछा कदम ज्ञानमवाप्नोति कदम मुक्तिर् भविष्यति वैराग्यता कदम प्राप्तम् एतत् ब्रूहि मां प्रभु। देख लो भगवान, कैसे ज्ञान होगा, कैसे मुक्ति होगी, कैसे वैराग होगा, कैसे मुक्ति होगी। अष्टावक्र महाराज कहते यदि देहम पृथक कृत चित्त विश्राम तिष्ठति अदनेव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यति। यदि देहम पृथक, यदि इस देह से अपने को अलग कर सके, यदि देहम पृथक कृत, यदि इस देह से अपने को अलग कर सके, अलग जान सके। अलग करना मतलब अलग जाना, अलग तो हो। देह रहते रहते भी देह से अलग हो पता नहीं है। यदि देह पृथक कृत, यदि देह से अपने आप अलग जाओ, अलग या अपने से देह अलग करो, इस देह से अपने को अलग करो या अपने से देह अलग करो, पहला कदम। दूसरा कदम क्या है? चित्त विश्राम तिष्ठति। चेतन में, आत्मा में विश्राम करके स्थित हो जाओ तो परिणाम क्या होगा? अजना एवं सुखी शांत बंध मुक्तो भविष्यति। अभी अभी सुखी शांत होता, सारे बंधनों से तू छूट जाएगा। अभी अभी सुखी शांत होता, सारे बंधन छूट जाएगा। एक बार यदि देह पृथक कृत विश्राम यदि देह से अलग करके और चेतन में स्थित हो विश्राम द्वारा। देखो दो बात है, एक तो पहले इस देह से अलग होना, दूसरा चेतन में स्थित होना, तीसरा विश्राम द्वारा। और सारे काम होते श्रम के द्वारा, लेकिन ये होता विश्राम द्वारा। श्रम से ताकत नहीं, विश्राम। श्रम तो आप कर सकते हो। लोग कहते भगवान मिलने खून पसीना भाग, बताओ कितना भूखों मर जाए, नंगे रह जाए, ठंड से जाए, गर्मी से मरे और कितना सब करने तैयार, लेकिन विश्राम वो मिलता, श्रम से मिलता ही नहीं। ताकत से, मेहनत से, कोशिश से, भागने दौड़ने में विश्राम। आपको विश्राम आराम ही होती है विश्राम, लेकिन विश्राम अभी विश्राम करना सबसे कठिन काम है। विश्राम में पूरा विश्राम करो, पायो महान विश्राम। कौन विश्राम करो? अभी आप बैठे हो, विश्राम वाली बात होगी। आप जब चले जाएंगे अपने घर में, अपने आप बैठ गए आराम से, अपने घर में पहुंच गए, अभी आराम नहीं है, अभी आंखें हैं, बोल चाल रहे हो, बात कर रहे हो, देख सुन रहे हो, अभी विश्राम नहीं मिला। तुमने कहा अच्छा और लेट जाते हैं, लेट गए तब भी इंद्रियां काम कर, सो गए, सपने में चले गए। जब सोने से सपने मन ने अपना काम शुरू कर दिया, तमाम ख्याल आना शुरू हो गए, तब भी विश्राम नहीं। और हानि चल रहा है। विश्राम किसे बोलते हैं?
शरीर करना बंद कर दे, इंद्रियां करना बंद कर दे, मन करना बंद कर दे, बुद्धि करना बंद कर दे, चित्त करना बंद कर दे, एक कार्य करना बंद कर, टोटल रेस्ट, पूर्ण विश्राम। तुम्हारा करना पूरा छूट जाता है तब विश्राम। तो कहा यदि देहम पृथक प्रकृति विश्राम से, देह अलग होकर चेतन में विश्राम करके हो जाता, परिणाम क्या होगा? अविनायक सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्य। अभी अभी सुखी शांत होता, सारे बंधनों से छूट जाएगा। अब आपको मजेदार बात बताने जा रहा हूं। जिस चेतन में विश्राम करने की बात करते हैं वो चेतन तुम्हारे शरीर में है कि नहीं है? जिस देह से अलग होने की बात करते हैं वो देह भी है कि नहीं? देह भी है। और तुम फिर हम तो नहीं है। जो अष्टावक्र महाराज कहते हैं इस देह से अलग होकर और चेतन में विश्राम करके स्थित हो जा। जिस देह अलग होने की बात करते हैं वो देह तुम्हारे पास है कि नहीं? और जिस चेतन में स्थित होना है वो चेतन है कि नहीं? और तुम हो कि नहीं हो? तो फिर देर का हमारा यार एक बस्ती में रहते हैं और किस्मत की बदनसीबी मिलने को तरसते हैं। हाँ, हमारा परमात्मा एक बस्ती में इसी शरीर में रहते हैं, किस्मत की बदनसीबी मिलने को तरसते हैं। किस्मत कितनी खराब मिलने में तरस रहे, तो भगवान में मिले, हमें आत्मा में मिले, भगवान में मिले, तरस रहे। एक बस्ती में रहते हैं, इसलिए वेद क्या बोलता है? सुनिका कहती है तो या सुपर्णा सैजा सगाया समानम वृक्षम पर्वत हो जाते। एक ही पेड़ पर तो एक ही डाली में दो पक्षी बैठे हुए। एक पक्षी पेड़ के फलों खाने में लगा, इतना खाने में लुप्त है कि उसका साथी उसका मित्र दिया सवर्णा सही जा सका सखाए दोनों साथ साथ एक पेड़ की एक डाली बैठे, एक फलों खा रहा, इतना खा रहा, इतना भोगने में खाने मस्त है। उसने कभी ये भी नहीं सोचा कि मेरा दोस्त भी है, जरा उससे पूछने भाई तुम भी कुछ खाओगे पियोगे? कुछ ना दूर उसकी तरफ देखा भी नहीं, नजर नहीं दौड़ा। और दूसरा जो साथी है वो एक कभी कुछ खाते ही नहीं, कभी खाते नहीं है, वो उस खाने वाले को देख रहा है, टकटकी लगा देख रहा है, बराबर देख रहा है, कभी उसे भूख नहीं लगी। खाने वाला पक्षी इतना खाया, इतना खाता, फिर भी उसकी भूख मिटने में तरक्की होती है। और जो खाने वाले को देख रहा है उसको आज तक भूख लगी नहीं, वो खाली देख रहा है। और खाने वाला इतना दुख है, इतना फंसा है कि मित्र तरफ देखा भी नहीं, पूछा भी नहीं तुम भी कुछ खाओगे पियोगे। और दूसरा मित्र बराबर देख रहा, खाने वाला एक बार देखने वाले को देख ले, फूलपति महिलाएं, एक बार देखने वाले को देख ले, सारी भूख प्यास सारी कामना चले। इसी तरह से एक है पेड़ पर, शरीर रूपी पेड़ पर, और एक है हृदय रूपी डाली, दो पक्षी बैठे हुए, जीव भोक्ता रूप में और परमात्मा साक्षी रूप में। भोग रहा, इतने जन्म हो गए, खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों की अब तक न पूरे हुए, सदियों से जी भटकता, ऐसे जिसने पाया कई बार पराजीवी कर पर जीना ही देना। सदियां गुजर गई, भोगने में लगा पड़ा। और दूसरा पक्षी परमात्मा साक्षी रूप से इसको देख रहा, एक टकी लगा देख रहा, कभी नजर साक्षी नजर कभी हटी नहीं, बराबर देख रहा। और जीव भोगने में इतना लगा पड़ा है कि जो देख रहा है साक्षी रूप से उसकी तरफ कभी नजर नहीं दौड़ाई,
पूछा भी नहीं तुम भी कुछ खाओगे तो पियोगे, इसकी भूख मिटी नहीं, तृप्ति हुई नहीं, अनंत जन्म हो गए और देख रहा उसको आज तक भूख लगी नहीं। लेकिन एक बार भोगने वाला खाने वाले को देख, एक बार भोगने वाला लगा पड़ा खाने में, एक बार देखने वाले को देख, जो साक्षी रूप से देख रहा है, इधर देखने वाले देख ले सारे भूख प्यास कामना सब मिट जाए। देखता तो है, सब कुछ देखता है, लेकिन कभी देखने वाले को नहीं देखा। सब कुछ देखा, देखत देखत ऐसा देख मिट जाए दुनिया रह जाए, देखत मिटे कदम की रेत, देखो देखो और सब देख। एक बार देखने वाले देखने सारी भूख प्यास मिट जाए। गोस्वामी जी कहते जग में 36 हो राम चरण छेती, संसार तरफ तू 36 हो जा और परमात्मा तरफ 36 अर्थात 63 हो जा। अभी सिद्ध क्या है, अभी सिद्ध क्या है, जैसे 666 होते हैं, एक 6 इकाई का, ठीक है, और दूसरा 6 दहाई का और तीसरा 6 सैकड़े। सैकड़ा वाला 6 का मुख है दहाई वाले तरफ, दहाई वाले का मुख है इकाई वाले तरफ और इकाई वाले का मुख है किसी तरफ। सैकड़ा वाला 6 किसका है, ब्रह्म का, परमात्मा का। दहाई वाला 6 किसका है, जीव का, और इकाई वाला है जगत। परमात्मा साक्षी रूप से जीव को देख रहा और जीव जगत देख रहा और जगत किसी नहीं देख रहा। जिस जगत को तुम अपना मानते हो, ये मेरी कोठी है, मेरी गाड़ी है, ये मेरा सोना चांदी है, ये मेरी सारी वस्तुएं हैं, मकान कोठी गाड़ी मेरी मेरी मेरी, खून पसीना बहाकर लड़के झगड़कर लोग मरने मिटने तैयार रहते हैं उन्हें बनाने के लिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, कभी तुम बीमार हो, अस्वस्थ हो, कभी कोठी ने गाड़ी तुमसे पूछा कैसे हो, इसकी कुछ जान पाते हो, उसने कभी पूछा क्यों भाई तुम्हारी कैसी तबीयत है, पूछते तो बीमार धरे धरे रह जाओ। अगर सोना चांदी कोई दूसरा चोर खींचता ये भी नहीं कहता मैं निके है, कोठी में कब्जा कर ले ये भी नहीं कहता है निके, कोई कोई परवाह नहीं। सबसे बड़े विमूढ़ जिन्होंने व्यापक जगत कर उनसे कोई नहीं रहता ना, जिसको तो अपना माने बैठे हो उसका तुमसे कोई मतलब। इकाई वाला चाहिए बस ना, कोई मतलब संसार किसी मतलब नहीं रहता तो अपने लोग। लेकिन जैसे दहाई वाला 6 इकाई माने कर, दहाई वाला 6 इकाई वाले 6 को देखा और सैकड़ा वाला 6 परमात्मा, परमात्मा का मुख है जीव की तरफ और जीव का मुख है जगत तरफ और जगत मुख किसी तरफ। जीव अभी मिला है परमात्मा तब तक तो पीठ किए हो, पीठ परमात्मा तरफ मुख संसार तरफ। दहाई वाले 6 मिला है, सैकड़ा वाले में पीठ किए और मुख किधर है, मुख इकाई वाले तरफ। इसी तरह से जीव मिला थे परमात्मा लेकिन पीठ किए हुए, मुख है संसार तरफ। तो क्या होना चाहिए, पर जग में रहे 36 हो राम चरण 6 संसार तरफ तो 36 हो जा और राम चरण अर्थात भगवान तरफ तो 63 हो जा। तो किसको बदलना है, ना इकाई वाले को बदलना है ना सैकड़े वाले को बदलना, किसको बदलना है, दहाई वाले। दहाई वाले को पलट दिया क्या हो गए, 6 के पलट दिया तो 3 हो गए, 6 से होते ना, और उल्टे कर दिए 3 हो गए। और इकाई वाला 6 भाई पहले और 6 को पलटा 3, अब इधर 6 था सैकड़े वाला, अब जब का 3 हो गए तो हो गया और इधर से 3 हो गए, जग में रहे 36 हो गए, 6 था और 6 को बदल दिया 3 और जैसे मुख बदला ऊपर 6 से मिल गया और उसका पलट लो। जग में रहे 36 हो राम चरण 36, किसको बदलना है, न इकाई वाले बदलना है न सैकड़े वाले बदलना है। इकाई वाले पलट जाए उसका मुख था, इकाई वाले तरफ मुख हो जाए सैकड़े वाले तरफ, इतना काम करना। तो न जगत बदलना, जगत रोज बदलना,
जगत को बदलने से कोई काम नहीं, कहे परमात्मा बदलने, कहे वो तो बदलते नहीं, तो उसको बदलने की आवश्यकता नहीं। किसको बदलना है? तुम्हें बदलना है। तुम्हारा मुख है संसार तरफ से और पीठ है परमात्मा, मिटे अलग नहीं हो। एक परमात्मा एक कमजोरी है, या कमजोरी है तो भगवान मानो या ना मानो, पूजा पाठ करो, से गाली दो, से कुछ भी करो, लेकिन परमात्मा तुमको छोड़ नहीं सकता। उसने कभी छोड़ा नहीं, न राम को छोड़ा, न रावण को छोड़ा, न संत को, न किसी छोड़ा नहीं, उसके बिना हो भी नहीं सकता। तो खाली जीव बदलना है। सनम को जीव में जब जन्म कोट बना दे तब इतना तो काम करना है। तुम्हारा मुख संसार तरफ, एक बार मुख आ जाए परमात्मा तरफ, तुम्हारी वृत्ति संसार तरफ जा रही है, वृत्ति एक बार लौट जाती। दिल के आईने में तस्वीरें यार जब जरा गर्दन झुकाई देगी, एक बार वृत्ति पीछे लौट जाए फिर मिलने में देने लगे, मिला मिलाया। लेकिन जितना बाहर भागते हैं ना उतना अलगाव बढ़ता है, दूरी बढ़ती है। बाहर भाग, एक बार लौट जाए तब मिलने में देर न लगे। हम बाहर भागते, इतना बार भागते, इतना बार भागते। इस संत कहते हैं सुमिरन सुरत लगाए के मुख से कचून बोल और बाहर के पट बंद कर अंतर के पट खोल। सुमिरन सुरत लगाए के मुख से कचून बोल, बाहर के पट बंद कर अंतर के पट खोल। और अंतर के पट तब खोले जब बाहर के पट दे। एक बार मोटी मोटी गांठ बांध लो पक्की ढंग से, अगर थोड़ी समझ है और थोड़ी ग्रंथों संतों का भरोसा करते हो तो आप परमात्मा पाना चाहो, आत्मा पाना चाहो, आनंद पाना चाहो, अमृत पाना चाहो, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। आत्मा पाना चाहो, परमात्मा पाना चाहो, जिस नाम से तुम कहना चाहो वो हमें करने को। सत्य कहो, आनंद कहो, परमात्मा कहो, आनंद आत्मा कहो, सब तुम्हारे अंदर। और तुम बाहर भाग रहे, कितने बार भागो उस हाथ लगेगा नहीं। जब भी मिलेगा अंदर मिलेगा। हम बाहर भाग रहे, यात्रा ही गलत है तो पहुंचोगे कैसे? अंदर आ सब गढ़ बसता साइया सुनी से जन कोई बलिहारे मां घटकी जागट प्रगट हो। सब गढ़ बसता साइया से नहीं सोई, कोई हृदय सोता नहीं। और बलिहारे मां घटकी जागट प्रगट हो, विशेषता का जिस घर में प्रकट किया गया, जिस हृदय में प्रकट हो उसकी विशेषता है। एक बात और समझने लगे, देखो सत्य को जानने में थोड़ा साहस हो, थोड़ी हिम्मत, कटस कटने दो, बरस मरने दो, मिटस मिटने दो। जाके प्रेम नाम वैदेही कहिए ताई कोटि वैदेही सब यद्यप परम सहे। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंद भरत मैतारी, बड़े गुरु तजो पंथ बलिवदन भय मुद मंगल काल। जाके प्रेम नाम वैदेही कहिए ताई कोटि वैदेही सब यद्यप परम सहे। जिसको परमात्मा से प्रेम नहीं है, परमात्मा में आस्था नहीं है, परमात्मा तरफ कोई वृत्ति नहीं है, तजिए ताई कोटि वैदेही सब यद्यप परम सहे। कितना तुम्हारा स्नेही हो, करोड़ों मेरे समान त्याग हो। कैसे? तो जो पिता प्रहलाद विभीषण बन भरत में तारी, प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्याकश्यप का त्याग कर दिया था। आपने कथा सुनी पड़ी होगी, हिरण्याकश्यप कहता बस नहीं भगवान, कोई भगवान है तो मेरी पूजा करो। तो ऐसे पिता का भी त्याग कर दिया। जो पिता प्रहलाद विभीषण बन, और विभीषण ने अपने सगे भाई रावण का त्याग कर दिया था। त्याग ही नहीं कर दिया था, बल्कि रावण के मृत्यु का कारण भी विभीषण थे। क्यों? इतना अनर्थ कर रहा था, इतना अनर्थ कर रहा था कि भगवान राम का नाम लेना मुश्किल था। कोई नाम ने श्री राम बनाया, शत्रु का नाम श्री लगा के मत बोलो। तो कारण जरूर बोला था, जब श्री राम बोला तब रावण बोला दुश्मन नाम, तो बोला था कि उनके नाम में श्री लगाना ही पड़ेगा, बिना श्री लगाए तो हम चलेगा नहीं, लगाना ही पड़ेगा। विभीषण बेचारा अपनी कुटिया बनाई बाहर
वहां रहता था मस्ती में। तो डर के मारे रात में अपने भगवान की पूजा पाठ आरती वंदना करता था। तो कई जासूस लग गया रावण को, वो तो भगवान राम का विरोधी था कि विभीषण रात में भजन करता। तो विभीषण ने अपने को साधना पूजा पाठ सब करके आरती सजा के आरती करना शुरू किया। आरती शुरू किया, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट घर में दूर करे। और रावण पहुंच गया, जासूस लग गया, ले की तलवार। विभीषण डर के मारे कांप गया, घबरा गया, तो क्या करे। जब घबरा गया तो उसने आरती बदल दी, कहता ओम जय रावण देवा, ओम जय रावण देवा, आदि राति तुम आए प्राणन के देवा। घबरा गया बेचारा, रावण गया तुमने बचा रखा। उसकी कुटिया में श्री राम पूरी कुटिया में देखा था। तूने क्या बचा रखा? मेरे शत्रु का नाम। विभीषण कहता नहीं भाई, शत्रु का नाम नहीं, तो आपका नाम। रावण कहता मेरा नाम, ये मेरा नाम कैसे हो सकता है? कहते भाई साहब आप 60 बार पढ़े, क्योंकि 60 बार क्या होता कि राधे रावण मां से मंत्र, मैं तो भाई भाभी का भजन करता हूँ, इस तरह प्राण बता। पिता विभीषण पर भरत मैताई, और भरत ने अपनी माता त्याग कर दिया था, जिसने भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा था। माता त्याग कर दिया, सत्य के मार्ग जो भी रोड़ा बने उसको फेंको लगा। बलि गुरु तक, राजा बलि ने गुरु तक काटे, तो सत्य मार्ग पाना गुरु की बात है। वो अवदान देना चाहते थे, सत्य अवदान दे रहा तो कमंडल की चोटी में रूप बना के फंस गए कि इसमें पानी ना निकले, आचमन ना हो, तो दान न जाए, सीख डाली के दांते फूट गए। कंध बचन और गोपिकाओं ने पति तत्वा त्याग कर दिया था। तो सत्य के मार्ग थोड़ा साहस नहीं, जरा सी बात में हिल गए तो बात बनती नहीं। धर्म और रक्षा की रक्षा, धर्म रक्षा तुम करोगे तो धर्म रक्षा तुम्हारी करेगा। सत्य के मार्ग पर जो भी है उसको हटाओ। इतनी हिम्मत होना चाहिए, इतना साहस होना चाहिए, तब आप उस मार्ग में आगे बढ़ सकते हो। तो एक बार तुम्हें ऐसा पता चल जाए कि बाहर कुछ नहीं, सब कुछ तुम्हारे अंदर। तो मैं एक बात बता रहा था, सबगढ़ बस्ता साइयां सुनी से जन कोई बलिहारी बात की जागट प्रगट हो। लेकिन कोई ऐसे सुना तो नहीं है, खाली तो नहीं है, लेकिन विशेषता क्या जहां पर प्रकट हो। एक बात हम क्या बताना चाहते थे कि परमात्मा के होने से लाभ नहीं, लाभ है परमात्मा के होने से लाभ नहीं, बल्कि परमात्मा के होने से तो घाटा है। सारा नुकसान सापा सारा व्यापा सारा गड़बड़ भगवान के होने से है। आप लोग उल्टा सीधा बोल रहे, उल्टा नहीं बिल्कुल सही बोल रहे। अच्छा एक बात बताओ, यदि इस संसार में भगवान ना होते, यदि भगवान ना होते तो उनकी ये दुनिया होती। यदि संसार परमात्मा ना होता तो परमात्मा की बनी हुई दुनिया होती नहीं होती। तो जादूगर ये ना होता, जादूगरी कौन सी आती, और परमात्मा होता उसकी दुनिया नहीं होती, उसकी दुनिया नहीं होती तो मनुष्य पशु पक्षी नहीं होते, और तुम्हारा देह इंद्रिया अंतःकरण में होता, जीव रूप से तुम ना होते। अगर भगवान न होता तुम होते, बोलो नहीं होते। और तुम जब होते ना दुखी होते क्या? जब होते ना क्या दुखी होते? न दुखी होते, अशांत होते, न बेचैन होते, कुछ न जरूर पड़ती। अगर हम न होते, अगर हम न होते तो दुनिया के झंझट झमेले होते, ये सब दुख होता, ये बंधन होता, हमें मुक्ति की भी जरूरत न होती। ये हम होते, हम कब होते? भगवान होता। तो भगवान होने से लाभ नहीं। अगर भगवान को मार दिया जाए, झंझट खत्म हो जाए, भगवान मिटा दिया जाए, न रहे बांस न रहे बांसुरी, तो न संसार में पेड़ पौधे पार तो सब खत्म हो जाए, लेकिन उसमें तो तुम समझ लो। तो भगवान होने से लाभ नहीं, लाभ कैसे? भगवान के बोध से, भगवान के ज्ञान से होने से लाभ नहीं,
सब में रहते गदा घोड़ा स्वर में लिखता समय भगवान कहता है समय होने से लाभ होता तो हो गया होता, सब कुछ हो गए होते। लाभ कैसे? जिसके होने से जगत में दुख पड़ा, चिंता कड़ी, भय कड़ी, अशांति कड़ी, उसी के ज्ञान से दुख, चिंता, भय, अशांति सब मिट जाएगी। जैसे रस्सी पड़ी थी और मन अंधकार में सांप लगने लगी और सोच मेरा बच्चा सांप है काट देगा, फलाना कर देगा। अब रस्सी सांप तुम्हें दिखाई पड़ता है मन अंधकार में, तो सांप का होना किसके होने से है? बोलो, रस्सी के होने से। और सांप मिटेगा कैसे? रस्सी ज्ञान से। और कोई ज्ञान नहीं काम करेगा, कोई मान से जाप करने पाठ करना, रस्सी ज्ञान हुआ, सांप खत्म। इस परमात्मा के होने से अपने परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा के बोध से, परमात्मा के प्रकट होने से, परमात्मा होने से जाए, प्रकट होने जा, परमात्मा प्रकट किया जाए। होने से लाभ नहीं, होने से लाभ हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रकट होए में जाना, प्रेम से प्रकट होए देना, बिना प्रकट किए कोई लाभ नहीं हो सकता। बना अच्छा अग्नि वैज्ञानिक सत्य है कि अग्नि लकड़ी में होती है, लकड़ी में आग होती कि नहीं होती? होती है ना। हो कैसे वो माचिस तीन लगाए फलाना नहीं, अग्नि मंथन करो तभी प्रकट हो जाता। तो अग्नि प्रकट करने के क्यों खाली लकड़ियां धरे, उस लकड़ियां धरे से कोई लाभ नहीं होगा जब तक उसमें प्रकट की नहीं जाती। अग्नि प्रकट होती है, जलाना शुरू कर देती है, ठंडी दूर भाग जाती है, अंधेरा दूर चला जाता है और प्रकाश हो जाता है, तुम्हारा प्रकट किया जाता है। इस तरह परमात्मा होने से लाभ नहीं, परमात्मा को प्रकट किया जाता है। कार्य बंद करता है इसको, दोनों बगल में खड़े बोले सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की। तो प्रकट। अच्छा एक बात बताओ, लोग कहते हैं कि हमारे भीतर में भगवान होता तो हमारा दुख क्यों नहीं मिटा, हमारी चिंता क्यों नहीं मिटी, हमारा मृत्यु का भय क्यों नहीं गया? तो भगवान होता तो हमारा दुख, चिंता, भय सब मिट जाता। भाई भगवान जब आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अमर स्वरूप है, यदि हमारे भीतर होता, अगर वो अमर स्वरूप है तो मन में डर क्यों लगता? अपने अमर जान परमात्मा भीतर है, आनंद स्वरूप है, तो हम दुखी क्यों? हमको आनंदित होना चाहिए। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, हमारे भीतर है, तो हमारा ज्ञान ही क्यों? तो लोगों को लगता है कि भगवान भीतर होगा नहीं, होगा तो वो भी बेचारा दुखिया ज्ञान नहीं मरने वाला होगा। तो वेदांत क्या कहता है? परमात्मा होने से लाभ नहीं, ज्ञान से लाभ, प्रकट से लाभ। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे शरीर में अग्नि है कि नहीं? कितना तापमान रहता है? 97-98 डिग्री का तापमान रहता है। तो इस अग्नि में तुम्हें कभी जलाया? ये अग्नि तुम्हारा पालन करती है कि जलाती है? पालन करती है। तुम कहते हो हमारे भीतर परमात्मा है तो उसने दुख, चिंता, भय को क्यों नहीं मिटाया? हम कहते तुम्हारे भीतर आग है, उसने क्यों नहीं जलाया? आगे तुम्हारा जो सामान्य आग है, ये जलाती जले तो पालन कर रही है। इसी तरह सामान्य चेतन परमात्मा वो भी तुम्हारा पालन कर रहा है। सामान्य चेतन परमात्मा भीतर रहता है, वो दुख को, चिंता को, भय को, सबको सत्ता दे रहा है। सामान्य चेतन परमात्मा सब में रहता है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। राम में भी, रावण में भी, भगवान राम और रावण का एक होता है। तो एक राम रावण से युद्ध कर रहे हैं, अब एक राम रावण को लड़ने की ताकत दे रहे हैं। ये बड़े विचित्र राम। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम सब घट में ले मिला, एक राम का सकल प्रसारा, एक राम सब जग से नारा, तो कुछ 4 राम का नहीं, एक परमात्मा।
वही राम दशरथ का बेटा, वही परमात्मा राजा दशरथ के पुत्र रूप में अवतरित हुए। ऐसा नहीं कि कोई कल्पना हो। वही राम प्रकट मिलेगा, वही परमात्मा जीव रूप से सबके हृदय में समाया हुआ और उसी राम का सकल बतारा, वही परमात्मा माया उपाय से इस लोक को फैला देता और वही राम सबसे जग से न्यारा, वही परमात्मा निर्गुण निराकार सबसे अलग भी है। तो एक मजेदार बात, एक राम रावण से लड़ रहे, हाँ, और एक राम रावण को भी लड़ने की ताकत दे रहे। रावण को अपनी शक्ति नहीं, तो सोचे राक्षसों में अलग ताकत ले आए, अलग कहीं कुछ नहीं। एक राम जो प्रकट वाले हैं वो लड़ रहे, रावण का नाश कर रहे, और सामान्य वाला परमात्मा रावण को भी शक्ति दे रहा। ये बड़ा रहस्यमय बात है। तो सामान्य चेतन सबका, लोग कहते हैं गाय का भी राम, कसाई का भी राम, राम का भी राम, रावण का भी राम। तो सामान्य चेतन ने विशेष रूप से प्रकट किया, जैसे विशेष आग प्रकट हो सबको जलाना शुरू कर देती है। विशेष चेतन जिसके हृदय प्रकट होता है उसके दुख को, चिंता को, भय को जला के लाभ प्राप्त कर देता है। प्रकट करना पड़ेगा। प्रकट माने ये नहीं कि भगवान राम भगवान, तो ऐसे नहीं। जो सामान्य चेतन परमात्मा विशेष रूप से आनंद प्रकट हो, ज्ञान प्रकट हो, अमरता प्रकट हो। अभी भीतर महाराज दुख है, चिंता है, भय है, अशांति है, और परमात्मा प्रकट होगा, आनंद, ज्ञान, अमरता प्रकट हो। तो परमात्मा पहली बात अंदर घट घट में बसा दिलदार नाम बर्मन क्यों डोले, ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तो जिन्हें जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल होता है, चकमक खतरनाक होती है, इस तरह परमात्मा तुम्हारे हृदय से पाए जगह पर के पास। तिल में तेल होता है, लेकिन तिल को आप मुट्ठी में बांध लेते हो, जेब में डाल लेते हो, तो चिकने हो जाते कपड़े के। कब कपड़े चिकने होंगे? जब उसकी पिड़ाई किया जाती है, निकाला जाए। इस तरह तुमको भी जरा पिड़ाई तुम्हारी हो, ज्यादा ध्यान खोले तब प्रकट हो। चकमक खतरनाक होती है, जाए थे वो रगड़े तब प्रकट होती। इस तरह परमात्मा भी ना थोड़ा ध्यान के ध्यान में रगड़ाई। जब तिलमाही तेल है, जब चकमक में आग, तेरा साईं तो जिन्हें जाग सके तो जाग। घट में है सोचे नहीं लान ऐसी जिन, तुलसिया संसार को भयो मोतिया में। अज्ञान रूपी मोतिया में तक बाहर भटकते, और जितना बाहर भटकते उतने दूर होते गए। जितना भटकाओ बाहर भटक सकोगे, वह नहीं, बाहर नहीं, जितना बाहर भटके उतना ही परमात्मा से लगा होता गया। पाने की कामना में पाया भी खो गया, कण कण में रमा राम रम आया भी खो गया। साक्षी सोच मुझे सोचती नहीं, इसको अपना बनाया बना बनाया भी खो गया। हर दमी हार हार के भी हार ना मानी, बलिहारी तेरी बुद्धि को भाया भी खो गया। पाने कामना चाह में बाहर भटकते गए, और जितने बाहर जाते उतने दूर होते चले। ये समस्या बड़ी विचित्र है। पाने की चाह कामना बढ़ती, उतना अलगाव बढ़ता। जितनी कोशिश करते उतने दूर होते गए। तेरा नाम तुझ में कौन सा कहाँ भटके, जैसे गया बसे दैया में निकसे नहीं बिना दैया तक। जैसे दूध में घी होता है, अब दूध में घी है, अब से निकाल दो, वहां डालो, कुछ लगता ही नहीं। फिर महाराज जी से नहीं, इसको पहले गर्म करेंगे, फिर उसको जमाएंगे, फिर दही बनाएंगे, मठाई डाल के मथेंगे, मक्खन निकालेंगे, फिर उसको गर्म करेंगे, तब घी निकलता है। इसी तरह से परमात्मा तुम्हारे हृदय छिपा हुआ। अच्छा एक बात बताओ, दूध फट जाए तो फटे दूध में से घी निकाल सकते हो? पनीर तो बनता होगा, और दूध घी होता कि नहीं? कहीं चला तो नहीं देता, लेकिन निकाल नहीं सकते। तो नास्तिक लोग कैसे फटे दूध समान है? परमात्मा गया क्या देने, लेकिन वहां प्रकट नहीं हो सकता, बोध नहीं कर सकता। उसके लिए सुधरते थी, सुधरते हो तो प्रकट किया जा सकता। हम बाहर भागते, बाहर भागते हुए भागते हुए, ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तो जिन्हें जाग सके तो जाग। घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी दिन तुलसिया संसार को भयो मोतिया में। तुम्हारे भटका जितने अलग उतनी दूरी होती गई,
भारत यात्रा बंद करे, अंतर यात्रा शुरू करो। जितना बाहर भागेंगे उतना अलगाव बढ़ता है। दरअसल में वही था मंदिर जहां से कदम उठाना पहला। तुम्हारा मंदिर कहाँ है, गंतव्य कहाँ है, पहुंचना कहाँ है, जहां से कदम उठाते हैं, पहला कदम उठाता, जहां से आपने चलना शुरू किया था, पहला कदम उठाया, तब वो तुम्हारा मंदिर है। तो भागने से पहुंचोगे कि लौटने से? क्या करना पड़ेगा? लौटना पड़ेगा। कितना लौटना पड़ेगा? जितने उनके भाग, किस रास्ते, कितने रास्ता, वही जहां से भागेंगे, जहां से एंट्रेंस होता वहां से एग्जिट होता, रास्ता दूसरा नहीं, भाग पीछे लोग। दरअसल में भाई तो मंदिर जहां से कदम उठाते पहला। आप जरा ख्याल करो, जागने की जन्मने, चलो जन्मने के डाक्टर जागने क्या हो, तो जब आप जागते हो तो जागते ही सबसे पहले तुम्हें अपने होने ख्याल आता कि संसार का। जागते ही सबसे पहले तुम्हें अपने होने ख्याल आता कि संसार का, अपने होने। पहले कब नई जगह सो जाते पता नहीं कहाँ क्या हो, तो सबसे पहले ख्याल आता मैं फिरोजाबाद में, दिल्ली में, पहले सबसे पहले ख्याल मैं, और फिर मेरा, मैं मूर्खपुर से आया या तो मैं बने क्या, मैं बने का ख्याल सबसे पहले उठता जागते। तो मैं बने का ख्याल तुम्हारा भीतर से आता है कि बाहर? मैं बने का उठता है तो भीतर से आया कि बाहर से? भीतर से। तो मंजिल कहाँ है? भीतर। और भाग रहे दरअसल में वही तो मंदिर जहाँ से कदम उठाता, मैं बने ख्याल जानता वो हमारा मंदिर है। हम बार भागते भागते तो फिर ठिकाना लगेगा, जितने भागोगे दूर होते चले जाओगे। एक बार एक राजा था और उसका एक बेटा था, राजकुमार, छोटा था, 10-12 साल। राजा नृत्य देखने का बड़ा शौकीन था, नृत्य बहुत देखता था। अपने छोटे बच्चे को भी और वो नृत्य देखने का शौकीन था। उसका छोटा बच्चा था 10-12 साल का, उसे भी नृत्य कराता था और लड़की कपड़े पहना दे, सुंदर राजकुमारी लगती थी। उसमें उसकी फोटो भी बना ली गई। अब बड़ा हुआ तो राजा ने उसको युवराज बना दिया कि पहले नियम था चौथे पन जाइए नव कानून, राजा राज्य को छोड़कर बैराग धारण करके जंगल जाते थे। राजा, तुम्हें लगता है ये बेवकूफ आदमी है, घर बार छोड़ के जा रहे। राजा आगे योगी यतर करे जे लागी, भूख राज्य ध्येय विरागी। राजा राज्य छोड़कर क्यों जंगल जाते थे? कोई तो रहस्य होगा, क्योंकि राज्य को भोगकर जिस सत्य को, जिस आनंद को, जिस अमृत नहीं पाया उसको तो जंगल में पाया जाता। तो उन्होंने उसको युवराज बना दिया, अपना जंगल चले गए। अब युवराज था, उसने सारा देखा, जो फोटो बनी थी वो छोटे से बक्से में बंद थी और उसकी चाबी मंत्री के पास थी और मंत्री ने उसमें लिख रखा था इसको खोलना मना। अब राजा राजकुमार ने सारा राज संभाला, अपना देखा, हाली की तो बक्सा नजर गई, उसमें लिखा खोलना मना है। सोचने के पिताजी ने पता नहीं कौन सा बच्चे रखे हो, तो उसको नहीं समझ में आया, तोड़ने लगा। मंत्री आया तो तोड़ेगा, इससे अच्छा खोलते हैं, और उसने खोल दिया। मंत्री जैसे खोला उसने देखा सुंदर राजकुमारी की तस्वीर निकली। अब राजकुमार कहता मुझे इसी शादी करनी, एक राजकुमारी भी चाहिए। अब उसके लिए हजारों पत्रियां छप गई, देश विदेश भेज दिए पुलिस सेना, दोनों रात ढूंढते 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 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, मिले तब जब कहीं हो। अंत में यहाँ तक स्थिति आई उसने कि नहीं मिलेगी, शादी नहीं करेंगे। चलते ही बहुत, जब बहुत समय हो गया तब उसको जिद आ गई, उसने नहीं मिलेगी, नहीं मर जाओ, मरने लिए तैयार हो गया। अब मंत्री सोचा अब काम बिगड़ जाएगा, अगर मैं बताता नहीं हूं तो ये मर जाएगा, राज्य को चला जाएगा। अब बताता हूं तो बदनामी होगी, मेरे पिता मुझे न चाहते थे। उसने चलो बदनामी सही, थोड़ी बहुत राज्य बचाना चाहिए। जब मरने तैयार हो रहा था तो मंत्री दौड़ाया, अरे राजकुमार जी मरने क्यों जा रहे?
कहते राजकुमारी मिलते नहीं, राजकुमारी मिल गई, कहाँ है, ले आओ उसको जल्दी। कहते महाराज हमारे घर में है कि ले आओ, फिर लाएंगे नहीं, तुम्हें चलना पड़ेगा। फिर चलो, ऐसे नहीं हमारा किसी शर्त है, राजकुमारी ऐसी वैसी थोड़े है, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत सुंदर है, पूरे देश की, कैसे मिलेगी। कहते तुमको दाढ़ी मूछ बना के राजकुमारी वेश बनाना पड़ेगा, तब मिलेगी, ऐसे नहीं मिलती। तो माता से क्या करता, दाढ़ी मूछ बनवा के सुंदर 16 श्रृंगार के सुंदर राजकुमारी वेश बना दिया, था तो राजकुमारी। और उस माता ने क्या कर रखा था, अपने घर में बड़ा भारी शीशा लगा रखा था जिसमें पूरा दिखाई पड़े आदमी। और उस राजकुमार को, जो राजकुमारी वेशम था, ले जाके शीशे सामने खड़ा कर दिया और साथ में फोटो रखी। और मंत्री कहता राजकुमार जी, जिस लड़की शादी करना चाह रहा वो रही शीशे। राजकुमार शीशे को देख रहे, फिर अपने तरफ देख रहे, फिर फोटो तरफ देख रहे, देखते देखते उसकी बात समझ में आ गई। अब शादी के लिए मचलेगा, किसे शादी करना चाहता था, अपने से, अपनी फोटो से, फोटो मर रहा, वहां कुछ था ही नहीं, उसकी अपनी फोटो मर रहा। इसी तरह तुम्हें परमात्मा बाहर मिलेगा, तुम्हारी फोटो, तुम्हारा आवाज है, प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है, बाहर मरेगा। तुम खुद सच्चिदानंद से उसका पता नहीं, बहुत भटके जा रहे। लेकिन जब जब संसार में ज्ञानी आते हैं, सदैव उनको विद्रोह हुआ, मालदे आनंद आए जहर दिया गया, सुकरात आए जहर दिया गया, मंसूर आई सूली लगा दी गई, मंसूर चला के सूली पर कर रोक बस याद में बनना नहीं, अलाना को आवाज कौन से आती, क्योंकि ज्ञानी बोलते तो तुम उसको देख नहीं पाते, और जिसको देखते वो बोले नहीं गवा। इस संतों साल विद्रोह हुआ, जो बोलने वाला कुछ और है। परमात्मा भी अगर बोलना चाहे, अपनी महिमा बखान करना चाहे, तो भगवान को भी मनुष्य शरीर धारण करना पड़ा। यदा धर्म से भगवत भारत अभिथाम धर्म से तदात्मानं सजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। भगवान अवतार लेता है मनुष्य के लिए। अच्छा, भगवान ब्रह्म हो और मनुष्य की वाणी न मिले, गधा की वाणी मिल जाए, तो गधे की वाणी में अगर भगवान प्रकट तो क्या रहेंगे, ये थोड़े कहीं ब्रह्म है। बिल्ली को मिल आएंगे, कुत्ता के भौंकेंगे, तो परमात्मा मनुष्य शरीर में अवतरित होता है। अवतरित होने के बाद बोलता कि मैं ब्रह्म, ये बड़ी मुसीबत। कई आदमी ब्रह्म बोल रहा, अब ब्रह्म ज्ञानी बोलता, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी को ढूंढे नहीं, जो बोल रहा उसको तुम देख नहीं पाते, जिसको देख नहीं बोलने वाला कोई और है। आकाश अपनी महिमा बखान करना चाहे तो घटाकाश मटाकाश उपास से बोले, गणे के मुख से क्या बोले कि मैं अजन्मा हूं, मैं निर्लेप हूं, मैं अमर हूं। और तुमने देखा घड़ा, तुम अमर अभी कुमार ने बनाया महीना भर हुआ, कहते अमर 1 लाख मानव को फूट जाएगा, अजन्मा अभी बना के रखा गया, व्यापक के रखा फुट भरे में, निर्लेप दुनिया पूरा भरा। आकाश उस घड़े के मुख से आकाश बोल रहा है, घड़ा नहीं बोल रहा, घड़े मुख से बोला जा रहा। इस तरह ब्रह्म देता की वाणी साक्षात ब्रह्म बोलता है, अवतारी की वाणी से सीधा परमात्मा बोलता है। इसलिए हमारी गीता में भगवान वास, ऐसा विद्रोह होता बड़े संतों के साथ हुआ, किसी जहर दिया गया, किसी फांसी लगाई गई, किसी कुछ किया गया। जब संतों के आत्मा अंदर है तो लोगों ने काट देखा गया, पोस्टमार्टम किया गया डॉक्टर ने, और काट छांट देखा के अंदर कुछ मिला नहीं, बकवास, कई आत्मा नाम कोई चीज नहीं। ऐसे मूर्ख होते हैं। सबसे पहले माचिस का आविष्कार हुआ तो एक आदमी दुकान माचिस लेने गया, उसको रखा था माचिस में आग होती, मैंने खरीद लाया, घर में आया, उसने माचिस खोली तो आग मिली नहीं, फिर तोड़ी, जो हम तीली थी उनको तोड़ा तब भी आग, तीली तोड़े, डिब्बे तोड़े, खोपड़ा तोड़ के उसने सब डाला, आग नहीं मिली, बिल्कुल बड़ी गुस्सा हुआ, दुकानदार खोपड़ी पड़ गया। मूर्ख बनाते इसमें आग, इसमें तो गर्मी तक नहीं है, बेवकूफ मूर्ख बनाते हो। दुकानदार कहता है नहीं भाई साहब, हम मूर्ख बिल्कुल नहीं बनाते, वो काम तो भगवान ने पहले कर दिए, बने बनाए रेडीमेड मूर्ख। माचिस में आग है, एक चीज मिलती तोड़ने से नहीं, दूसरी माचिस लाई, तीन लकड़ी झेल हुआ, तो माचिस में आग रगड़ने के लिए तोड़ने से मिलेगी। इस तरह से शरीर में आत्मा काटने छाटने से तोड़ने से मिलने वाली नहीं। बड़े संतों साथ हुआ, सुकरात
एथेंस के बड़े भारी आत्मवेता महान ब्रह्म पिता संत हुए, मुसलमानों में बड़े बड़े फकीर हुए, पहुंचे हुए, ज्ञानी हुए, ऐसा नहीं। एक मुसलमान मस्त फकीर था, उसे ज्ञान हो गया, बेटा मैं ब्रह्म हूं, मैं खुदा। ये कोई ज्ञान किसी के लिए रोक तो है नहीं, हमारे कोई आ गया, सबके लिए खुला क्षेत्र है। तो मुसलमानों की यहाँ खुदा कहने का अपराध है, पकड़ ले गए उसको, बादशाह ये काफिर बंदा को खुदा बोल रहा। देखिए भाई बंदा को खुदा क्यों बोल रहा है, बंदा बोल गलत क्यों बोल रहा, कहते महाराज ठीक बोल रहा हूं, गलत आप बोलबार है, मैं हूं खुदा इसलिए खुदा बोल रहा हूं। उसने तलवार निकाल ली, बोल बंदा ने सर कलम कर दूंगा। कहते सर कलम करने पर ही खुदा होते, वो तो हो चुका था। शीश काट के भूमि धरो तापे रखो पांव, दास कबीरा ये उठे ऐसा हो ऐसा। शीश ही नहीं, तुझे लगता है काट दे, तू भी करता देखेगा, मैं भी करता देखूंगा, तू बाहर देखा भीतर देखूंगा। उसने गर्दन उड़ा दी और सिर गिरता सिद्धि पर लड़ता जाता, हर सिद्धि पिता में खुदा हूं ब्रह्म हुआ मुख्य अनुसार। तो सुकरात महान आत्मवेता महान ब्रह्मवेता थे, उनको भी जहर दिया गया। जहर देने वाला बहुत भला आदमी था, बहुत बेचारा, उसे बड़ी शर्म लग रही थी, बड़ी अपने घृणा लग रही थी, मैं कितने बड़े संत और मेरे हाथों मारे जाएंगे। तो धीरे धीरे घोट सुकरात की बड़ा देर लगा रहा, कहने लगा इतने बड़े संत, इतने ज्ञानी संत और मेरे द्वारा मारे जाए, कितने पापी हैं। तो भाई अब हमारा राजा था जो हुक्म उसे हम टाल नहीं सकते, इतना कर सकते हैं, घंटा लेट तो कर ही सकता हूं। सुकरात के दिन मूर्ख नहीं के इस जहर में मरने वाला, इस जहर को ले बैठा है, इसमें मरने वाला, इसे मरना होता पता नहीं कब चले गए, जल्दी पिलाओ। घोंट गांठ की जहर दे दिया गया। जहर बड़ा तेज था, जब जहर चढ़ने लगा तो पहले सुकरात टहल रहे थे, अपने शिष्य बैठे थे चार तो टहल रहे थे, फिर जहर चढ़ने लगा ऊपर घुटनों तक आ गए तो चलने मसमर होकर तो बैठे गए। जल चढ़ता गया और जल चढ़ा जब आ गया कमर तक तो बैठने मसमर तो लेट गए, लेट के धीरे धीरे जल कमर तक का ऐसा सूली से पैर मालिश होती पड़ा, धीरे धीरे हाथ भी शून्य हो गए, हाथ भी जैसे है ही नहीं, पैर जैसे है ही नहीं, कमर तक का ऐसा शून्य। धीरे धीरे और जल चढ़ने लगा, अपने शिष्यों से बातचीत कर रहे, नाक तक जा रहा है, बात कर रहे, धीरे धीरे जब ऊपर चढ़ा हृदय तरफ, तब उनकी लड़खड़ाहट जबान में आने लगी, बातचीत करके लड़खड़ाहट होने लगी, उनके सारे शिष्य रोने लगे, गुरु जी तो जा रहे, गुरु जी तो मर रहे, हमारा क्या होगा। सुकरात मूर्खों, तुमने गुरु के ज्ञान का अनादर किया, अपमान किया, तुमने गुरु के ज्ञान को समझे नहीं। जिनके गुरु ही मर गए चेला क्या खाक अमर होंगे, जिन्हें अपने गुरु की अमरता नहीं जान पाया तो क्या खाक अमर हो गए। सुकरात के मूर्ख को हम सोचे तुमने कुछ समझा हो, तो मुझे मरा देख रहे, तो मुझे मरता देख रहे। अरे कम से कम कोई अमर तुम्हारे नजर में हो तो तुम्हें भरोसा हम भी हो सकते, तुम्हें कोई अमर लगते नहीं। एक बार सज्जन मिले गए, कहते महाराज आजकल भी कोई आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी संत होते हैं, हमने अब नहीं तो पसंद खत्म हो गई, पहले कभी होते हो, भरोसे नहीं कोई हो सकता, तो तुम्हें क्या हो सकता। सुकरात बोले परीक्षा काल है, परीक्षा काल, और सत्य की परीक्षा तीन जगह होती, मौत, नींद और समाधि। मौत में जो जो मर जाए वो सब मिथ्या है, और मौत जिसको ना मार सके वो सत्य है। नींद में जो जो सो जाए सब मिथ्या है, नींद जिसको ना मार सके वो सत्य है, और ध्यान में जो लय हो जाए सब मिथ्या है। ध्यान समाधि में जाता परम सत्य है, तीनों जगह बचता है। नींद में बेहोशी होती पता नहीं चलता क्या बचा क्या नहीं, मौत में घबराहट होती देखने में मौका कहाँ मिलता, ध्यान समाधि में होश पूर्वक पता चलता क्या छटा क्या बचा क्या गया क्या रहा। सुकरात कहते हैं परीक्षा काल मैंने पढ़ाई की, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो परीक्षा घबराते नहीं, चाहे कुछ भी आ जाए। स्वामी राम के गढ़ के प्रोफेसर थे, पेपर आया उसमें 15 सवाल थे, उसमें लिखा था कोई से 8 हल कीजिए, उन्हें 15 हल कर दिया, लिख दिया कोई से 8 जाते तुम्हें गलत लगते हो। इतना बड़ा भरोसा। सुकरात के लिए पढ़ाई की है, साधना की है, ये परीक्षा काल बिल्कुल निश्चित। अरे भाई जिस मौत को तुम कहते हो ये क्या करें, फिजिकल बॉडी स्थूल शरीर को ले जाएगी। मैंने ध्यान में समाधि स्थूल को सूक्ष्म को कारण को सबको उतार देखा,
ध्यान समाधि शरीर को हटा के, इंद्रियों को हटा के, मन को, बुद्धि को, चित्त को एकाकार होकर देखा है। मैं कभी न मरा, न दुखी हुआ, न परेशान हुआ, रोज हुआ। प्रैक्टिकल, अब कुछ चीजें प्रैक्टिकल होती है, परीक्षा देना नहीं पड़ता, प्रैक्टिकल पेश कर दिया जाए। सुकरात ने प्रैक्टिकल करके देखा ध्यान समाधि में, शरीर उतारे, इंद्रियां हटाए, मन को हटाए, शरीर हटा दी, इंद्रियां हटा दी, मन उतार दी, बुद्धि हटा दी, चित्त हटा दी, अहंकार समाज रोज उतार दी, कभी न मारा, न दुखी, न आज क्या होगा? भाई तो काम हो रहा है, अभी थोड़े काम होगा, सब कार्य देख लिया तो मैं ठीक। यदि मैं तो वैसे बचना चाहूँ, एक बार रोज मर जाया करो, मन ने तरीका सीख लो। कौन सा? होश को जागते जागते शरीर को हटाओ, इंद्रियों को हटाओ, मन को हटाओ, बुद्धि को हटाओ, चित्त को हटाओ, अहंकार हटा के देखो तुम बचते हो कि नहीं बचते। एक बार तुमने उतार देख लिया, तुम्हारे लिए मौत खेल चल जाएगा। अब क्या चिंता वाली बात, हम तो देख चुके। जिन्होंने तैरना सीखा वही बस पार होते हैं। नदी में हमने देखा लोग बच्चे तैरते, खेलते, कूदते हैं, जिन्हें तैरना आता है। और तैरना ना आता तो महाराज नाव पे घबराते हैं, कहीं गिर जाए, लुढ़क न जाए। कोई विद्या आती है तुम्हें तैरने वाली विद्या है। एक सज्जन बड़े पढ़े लिखे थे, देश विदेश में घूमे थे। एक बार नौका विहार करने को मन आ गया, नाव बैठ गए, मतलब चला रहा था, भोला वाला था, और बोले लगे क्यों, मतलब कुछ पढ़ा लिखा है? मैंने बाबूजी पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं। और एक काला चा भैंस पर 13-25% देखा। आगे बढ़े कि तूने कभी हवाई जहाज में बैठा, विदेश गया? बाबूजी जय हमारा जो कुछ है, हाँ विदेश, और कहाँ हमारे पास पैसे? 13-50% देखा। और आगे ना पड़ी, कहते मल्ला तूने कभी क्लब में गया, थिएटर में गया, सिनेमा देखा? कहने बाबूजी हमारे पास इतने गुजारा मुश्किल होता। नाव पहुंची बीच धार में, तूफान आ गया। मल्ला देखा नाव बचने वाली नहीं, हम तो पूरी बची जाएंगे। मल्ला कहता बाबूजी तूफान आ गया है, अब नाव बचने वाली नहीं, तुम्हें बड़ी विद्या की तैरना तो हो आता होगा। कहते नहीं मल्ला मुझे तैरना बिल्कुल नहीं आता। उसने कहा बाबूजी तेरी जिंदगी 100% बेकार, अभी डूबता है और तेरी सारी विद्याएं खरी रह जाएंगी। एक विद्या काम नहीं करेगी, वहां पर एक ही विद्या काम करेगी। तरने वाली विद्या तुम्हारे पास हो, फिर सारी विद्याएं तैरने, कोई विद्या काम आने वाली नहीं। एक बार तरने वाली विद्या आ जाए, तैरने वाली विद्या आ जाए, सदा सदा के लिए मृत्यु के वैसे छूट जाओ। एक बार एक लड़की की विदाई हो रही थी, शादी हो चुकी थी, बढ़िया ससुराल समय का सेटअप था। ससुराल वाले अमीर लोग थे, धनी थे, वो पैसे वाले थे, प्रेम करने वाले थे, बड़ा उसका मान सम्मान ठाट बाट से राजसी था। तो मायके से दोबारा विदाई हो रही थी। गांव के रीति रिवाज थी, कुछ रोने पीटने की ज्यादा थी, तो उसकी माता, पिता, भाई बहन, रोमन वो भी रोती जाती। कुछ ऐसा रिवाज था, गांव के घोड़े बैठा के विदाई होती, तो लड़की घोड़े बैठा दिया गया और ससुराल लोग तो आगे निकल गए और लड़की घोड़े बैठी चले और पीछे मुड़ के रोती जाए, चलती जाए, बढ़ती जाए, रोती जाए, चलती जाए। आगे घोड़े में देखे बढ़िया घास, उसे क्या पता क्या मायका हो, क्या ससुराल, क्या विदाई, तो घास के अंदर बढ़िया हरी हरी। अब लड़की देखा ससुराल लोग आगे निकल गए, कहीं ऐसा हो जाए कि कहीं रास्ता भूल जाए, तो घोड़े चक चक करके हाँकने लगी। जब हाँकने लगी तो वहां से सज्जन पहुंच गए, वेदांती सज्जन थे। उन्होंने बहन जी क्या नाटक कर रही? नाटक कर मेरी विदाई हो रही। वो कहता मुझे नाटक लगा। लड़की तो क्या मतलब? वो सज्जन बोले बहन जी तुम ये बताओ, तेरा सच्चा प्यार मायके वालों से ससुराल वालों से? तो कहते तुम कहना क्या चाहते हो? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? वो सज्जन बोले बहन जी अगर तुम्हारा प्रेम मायके वालों से है तो घोड़ा चढ़ने के क्यों आकर, मायके में तो है। और ससुराल वालों से प्रेम है, झूठे क्यों आंसू बातें, घोड़ा मार चल। अब उस लड़की की मनोदशा का विचार, उसका अभी रोना सच्चा है कि झूठा है? हाँ, बार बार रो रही और अंदर अंदर खुशी मना रही। बार बार रो रही, घर वाले रो रहे, जिंदे रो रहे, फॉर्मेलिटी पूरी करे, अंदर खुशी मना रही, अपने ससुराल जा रहे, वहां जाके देख लिया ये ससुराल है नहीं, और फिर अपनी अपनी ससुराल, तो बाहर बार रोती, अंदर खुशी मनाती। इसी तरह से ज्ञानी इस संसार रूपी मायके छोड़कर अपने प्रीतम परमात्मा तरफ जाता है। संसार क्या है?
मायका। मायका माने माया का। किसका है? माया का। तुम्हारा नहीं, संसार है माया का। परमात्मा के प्रीतम, प्रेम की सुपरलेटिव डिग्री, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। पति के लिए, पत्नी के लिए पति, तो जब हर प्रीतम, तो भक्त के लिए परमात्मा प्रीतम होता है। और जैसे लड़की जाती है अपने ससुराल, तो यहाँ पर लड़की जब शादी हो जाती है उसकी जाति बदल जाती है। लड़की मान लीजिए मायके में दुबे हो और जहाँ शादी वो चतुर्वेदी है, तो लड़की क्या हो गई? चौबे बन गई, चतुर्वेदी बन गई। और लड़का मान लीजिए मास्टर है और लड़की अंगूठा टेक, तो क्या हो गई? मास्टर। और लड़का नेता हुआ तो नेती, और डॉक्टर हुआ तो डॉक्टर की मुफ्त डिग्री मिल गई। लड़के के माता पिता, लड़की के माता पिता, लड़के का घर उसकी लड़की का घर हो गया, लड़के की जात उसकी जाति हो गई, लड़के का पद उसका पद, लड़के का सब कुछ लड़की हो गया, क्योंकि लड़की लड़के की हो गई। इसी तरह से जब जीव ब्रह्म से मिलता है, परमात्मा मिलता है, तो परमात्मा का आनंद जाति बदल जाती है। ब्रह्म भी तो ब्रह्म ही भवन। वेद कहता है ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। याद रखना, वेदांत क्या बोलते हैं, हमारे जीव को भी ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, अब ब्रह्म ज्ञान हुआ तो ब्रह्म ही हो गया। बूंद कभी सागर से नहीं मिला। अब तो कैसे उल्टी बोल रहे? अच्छा, बूंद सागर मिलने के बाद कहता में मिला, फिर तो बचे नहीं, सागर रह गए। तो ब्रह्म भी तो ब्रह्म ही भगवान मिल गया, तो अलग से बचा नहीं, सब कुछ उसी को हो गया। जैसे लड़की का सब कुछ बदल गया, तो परमात्मा मिला आनंद, उसका आनंद, परमात्मा ज्ञान से ज्ञान, अमरता उसकी अमरता, व्यापकता उसकी व्यापकता, सब कुछ उसी तरह हो गया। और कोई लड़की मायके में बैठी हो और ससुराल जाने के नाम न लेता हो, तो आप क्या कहोगे? ससुराल गड़बड़ है, कोई गड़बड़ है, कोई हाई सारे ने इसे चिपकी बैठी। इसलिए कोई ज्ञानी होने का दावा करता हो और संसार किसी को चिपका हो, सोचना है इसकी ससुराल में कोई दम नहीं, परमात्मा को मिलना जुलना नहीं। एक बार परमात्मा मिलने के बाद में क्यों भटकता, क्यों लटकता? एक बार ऐसे परमात्मा पाया, ये सारा शोक मोह सब कट जाता है, सब छूट जाता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया क्षीयते चार कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। एक बार ऐसे परावर परमात्मा बोध होते ही हृदय ग्रंथि का वेदन हो जाता, सारे संकल्प छेदन हो जाता, सारे कर्म क्षीण हो जाते। ऐसे सत्य को ऐसे परमात्मा प्राप्त करने पर ही मत तो वैसे तुम छूटते हो। और कोई मार्ग में जितने मार्ग सब फेल हो जाते हैं, कैसे छूटे उसकी चर्चा फिर करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हम तो हमारे माते में झूमते रहते हैं, हम तो हमारे माते में झूमते रहते हैं, हम तो हमारे मस्ती में झूमते हैं। आदाब कर लिया है
जय सतगुरुदेव महाराज की जय सनातन धर्म की जय बांके बिहारी लाल की जय आज के आनंद की जय धर्म की जय धर्म की अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में कल्याण हो प्राणियों में कल्याण हो विश्व का हर हर महादेव।